आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। ठीक है ठीक है, चलो। तो आज का जो भी टॉपिक है अपना वो है इमोशन कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे तो लिख ही देता हूँ कि इमोशन कंट्रोल, ठीक है, इमोशन कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि इमोशंस आते कहाँ से है, ठीक है। फिर अपना अकाउंट लॉस मतलब जीरो कैसे हो जाता है, हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यही दिक्कत है ना कि अपन मतलब डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर हम लोग फिर से डिपॉजिट करते हैं। अपना लॉस होने के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर अपने पास पैसे नहीं बचते। सही बात है। हाँ या ना बोलो। यस ब्रो। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ देखो, मेरे बिल्कुल। साथ है ना, जितना बात करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। आप मतलब ऐसे टू वे कम्युनिकेशन रखो इसे, ठीक है। सिर्फ मैं अकेला बात कर रहा हूँ और आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग भी बात करो ताकि मैं भी अच्छे से उसे समझा पाऊँ, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इमोशन कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट, इन दोनों को समझेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, कि इमोशंस आते कहाँ से है और फिर अपना अकाउंट जीरो कैसे होता है और पूरा पैसा घुसता कैसे है, ठीक है। मतलब ओवरऑल पूरा जो सिस्टम चल रहा है लॉस होने का, वो कैसा चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। आप लोग डिपॉजिट कितना करते हो मुझे बताओ थोड़ा सा, कितना करते हो डिपॉजिट? $50 सर। कोई $10 बोला है ना। और कितना डिपॉजिट करते हो बताओ थोड़ा सा और। $50। $50। और बताओ कितना करते हो डिपॉजिट? 50,000। कोई $20 करता है, ठीक है। और कोई ज्यादा से ज्यादा कितना करता है और बताओ? $100। उससे ज्यादा मोस्ट ऑफ द 99% लोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि होते ही नहीं है उनके पास। सही बात है ना। जी जी। ठीक है। अब इमोशंस आते कैसे उसको समझना, ठीक है। एक बार आप उसे पकड़ लिए, मतलब एक बार प्रॉब्लम को समझ गए तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, $10 यहाँ पे हम लोग मान लो एक बार डिपॉजिट कर लिए, ठीक है। तो मिनिमम डिपॉजिट भी इतना ही है कोटेक्स में, नहीं तो फिर बिनोमो में, है ना। बिनोमो में तो और भी इससे कम है, ठीक है। पर कोटेक्स में इसमें INR में करेंगे तो 1000 है और डॉलर में करेंगे तो $10 है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। प्रॉब्लम इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं मैं उसकी जड़ बता रहा हूँ और उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको आवाज प्रॉपर आ रही है ना, एक बार बता दो। जी जी आ बिल्कुल। रही है सर आवाज। चलो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो, $10 मान लो यहाँ पे मैंने कोटेक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। कोटेक्स के अकाउंट में मैंने डिपॉजिट कर लिया $10। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम कितने ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम। इसमें $1 के हम ले सकते हैं 10 ट्रेड्स, ठीक है। 10 ट्रेड ले सकते हैं और वो हो जाएगा $10। सही बात है। जी सर। ठीक है। अब इसमें अगर जी। हमने थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करने की कोशिश करी, ठीक है। $1 का ट्रेड है ना। उसमें अगर पहला ट्रेड लॉस हो गया तो हम $2 लगाएंगे, जैसे मार्टिंगल का होता है, ठीक है। अगर उसमें मनी जी। मैनेजमेंट यूज किया तो, और पहले 2-3 ट्रेड लॉस हो गए, फिर अपन क्या करते हैं देखो। अभी मान लो यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, पहला ट्रेड लॉस हो गया $1 का। हम लोग उसको रिकवरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी तो जरूरी है ना। अगर बैक टू बैक लॉस ही हो रहा है तो क्या फायदा फिर ट्रेड करने का, ठीक है। तो $1 लॉस हो गया तो हम लोग कितना लगाते हैं? $2, ठीक है। और वो आपकी जगह पे सही हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि $2 लगाना नहीं है, लगाना है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट करना है, पर $10 के साथ नहीं, ठीक है। मैं बताऊंगा हर एक चीज। अब यहाँ पे देख लो, $1 लगा, उसके बाद $2 वो भी लॉस हो गया। फिर आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लगता है आप पे, ठीक है, क्योंकि $10 ही है आपके अकाउंट में और मोस्ट ऑफ द टाइम $10 डालते हैं लोग। सही बात है। हाँ नहीं, सर। नहीं तो $1000 मान लो, ठीक है। $10 नहीं तो $1000 मैं यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे 1000 रुपए, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट ही उतना है, ठीक है। और कोटेक्स चाहता है कि आप ये मिनिमम डिपॉजिट डालो और 10 बार लॉस करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है, हर एक चीज बताता हूँ, उसको समझना, ठीक है। अब यहाँ पे $1 है, $2 लॉस हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे मनी मैनेजमेंट के लिए, आप $5 लगाओगे, क्योंकि $3 लॉस हो गया ठीक है। $5 लगाया तो उसका जो भी रिटर्न होगा वो ओवरऑल रिकवरी करके आपको प्रॉफिट में लाएगा। सही बात है, हाँ या ना बोलो। जी सर। ठीक है, अब ये जी। दो चीजें हो गई। तो ये जैसे ही 3 ट्रेड्स आपके लॉस हो गए, ठीक है, ये 3 ट्रेड्स लॉस हो गए आपके, मान लो, क्योंकि बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हो सकती है, ठीक है। और जो भी बिगिनर होता है स्टार्टिंग में, उसको ना ही इतना प्रो लेवल का नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज भी उसको इतना एकदम एडवांस लेवल का नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। वो बस कुछ ना कुछ इंडिकेटर ये वो थोड़ा सा देख के, नहीं तो फिर यूट्यूब पे ऐड देख के आ जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये उसका कुछ नॉलेज कुछ भी नहीं होता है उसके पास, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, 1 मिनट, हाँ। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उसके पास ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, $3 यहाँ पे गया, ठीक है, 1 और $2 मतलब $3 गया, उसके बाद $5 $8 गया, ठीक है। नहीं तो फिर मान लो $2 मतलब ये जैसे ही गया, आप क्या करोगे, $3 जाने के बाद डायरेक्ट $60 भी लगाने वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। $60 लगाऊंगा और पूरा अकाउंट रिकवरी कर लूंगा। सही बात है बोलो। जी सर। ठीक है, हाँ भाई हाँ। एक तो $60 लगाओगे, नहीं तो $2 लगाओगे, ठीक है, मान लो ये, ठीक है। तो इस तरीके से लगाओगे और आप है ना, ये 4 ट्रेड में पूरा $10 का अकाउंट आपका गायब हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, यहाँ से आपको दिक्कत क्या आनी शुरू हो जाएगी कि मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम मानते इसको कि आपको नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ और नॉलेज के पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। $10 के साथ ही नॉलेज के पार्ट पे भी चलते हैं, उसके बाद $20 के को भी देखेंगे, $50 को भी देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, $10 है, ठीक है। हमने इतना डिपॉजिट किया था क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा पैसे होते भी नहीं है, ठीक है। जो भी नॉर्मल इंसान होता है, नहीं तो 1000 मान लो, नहीं तो $10 मान लो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट ही इतना दिया है। सही बात है। अब देखो, ये $10 हो गया। अभी इसमें मैक्स टू मैक्स आप 4 ट्रेड लेते हो, है ना, वो भी मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो पर नहीं कर पाते और अकाउंट जीरो हो जाता है, ठीक है। और आप खुद को कोसते हो कि यार मैंने $1 के अगर 10 ट्रेड ले लिए होते तो लॉस नहीं होता। सही बात है, हाँ या ना बोलो। यस हाँ सर। भाई है ना। फिर आप ये सोचते हो, हाँ। देखो, आप पहल $1 का ट्रेड लेते हो, ठीक है, फिर $2 का ट्रेड लेते हो, ठीक है। अब अगर आपने ये किया तो भी आप सही हो, ठीक है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट किया तो भी सही हो $10 के साथ। अगर आप $1 का ट्रेड ले रहे हो 10 बार, वो भी आप सही हो। आप दोनों तरीके से सही हो, पर गलती कहाँ पे होती है, देखो, $10 डाला, ठीक है, ये भी जीरो होता है और ये भी जीरो होता है। क्यों होता है, अभी उसको समझो, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट में विन करने के लिए 80% सॉरी 80%, 90%, 95% एक्यूरेसी चाहिए, मतलब चाहिए, है ना, हाँ या ना बोलो। हाँ ठीक है, हाँ यस सर। आपके दिमाग में सब कुछ ये फिट है, ठीक है, आपके दिमाग में ये फिट है कि भाई इतनी एक्यूरेसी नीडेड है, कम से कम 60% तो चाहिए ही मनी मैनेजमेंट को करके फिर प्रॉफिट में आने के लिए, हाँ या ना। हाँ ठीक है। सही अब है। देखो, अब देखो दिक्कत कहाँ पे होती है, ठीक है। मान लो आपने नॉलेज ले भी लिया, ठीक है, आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आ गई, ठीक है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आ गई, आपको विक्स रीडिंग आ गई, ठीक है, आपको सब कुछ आ गया दुनिया भर का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस आ गई आपको, मैं मानता हूँ सब कुछ आ गया आपको, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस के बाद हो गया आपको अप ट्रेंड नॉलेज, मतलब ट्रेंड लाइन प्रॉपर, ठीक है, एडवांस लेवल की। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ये लगाते आ गई, ठीक है। आपने हर एक चीज इसमें मास्टर कर ली और आपको नॉलेज आ गया, ठीक है, पूरा नॉलेज मैंने दुनिया का आपको दे दिया, ठीक है। फिर भी आप $10 लगा रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या हो जाएंगे इससे, उसको देखते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे तो इसका सॉल्यूशन पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये नॉलेज आपको ठीक है, ये नॉलेज आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो,
ये नॉलेज आपको दे दिया, ठीक है, आपको नॉलेज आ गया मान लो, और एकदम एडवांस भी नहीं, कम से कम मीडियम लेवल का, ठीक है। एकदम एडवांस के लिए आपको वो एकदम एडवांस लेवल का नॉलेज कब आएगा, जब आप खुद पैसा कमा रहे हो, है ना। मतलब मान लो दिन का 10,000 मतलब $1,000 है ना, नहीं तो फिर $10,000, नहीं तो आप खुद ही निकाल रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हो, तो वो नॉलेज आपका खुद का एक्सपीरियंस का है, ठीक है। तो उसको साइड में रख देते हैं हम लोग, मीडियम लेवल का नॉलेज लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1-2 साल दे दिया है मार्केट में, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, उतना नॉलेज बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है सर। ठीक है, हाँ। तो इतना नॉलेज दे दिया आपने, सब कुछ मतलब जितना भी हो सकता है आपने नॉलेज लेने की कोशिश की, सब कुछ किया, ठीक है। फिर आपके पास और जो भी होते हैं, आप 5,000 का बैकअप रखते होंगे, है ना। थोड़ा बहुत आप ये सोच के रखते होंगे कि मैं 5,000 रखता हूँ और 5 बार मेरे पास बैकअप होगा, 1,000 रुपए मैं डिपॉजिट कर पाऊंगा। सही बात है, एक बार लॉस भी हो गया तो मैं 4 बार कर लूंगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, आप ऐसा थोड़ा सा बैकअप बटोरते हो, है ना। पर लॉस होता ही है, क्यों होता है अब उसको देखते हैं, ठीक है। देखो, चाहे कितना भी प्रो ट्रेडर हो, ठीक है, चाहे कितना भी प्रो ट्रेडर हो भाई, उसके भी 4 या 5 बैक टू बैक लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो भी मिथ होते हैं ना ये यूट्यूब पे, मतलब इधर उधर कुछ भी नॉलेज, मतलब बकवास झाड़ के रखा है, ठीक है। कुछ भी बकवास बता के रखा है कि मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब 4-5 लॉसेस, मतलब आप बेवकूफ हो, ऐसा वैसा। भाई देखो, पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन पूरा खराब ही चला गया, है ना। तो प्रो ट्रेडर्स भी बनते कैसे हैं? लॉसेस को कर करके ही बनते हैं ना, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो आपको है ना, आपको फंड बैकअप इतना रखना है कि आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर कर सको, इतना आपको समझ में आ गया? जी। ठीक है। अब इससे एक चीज भी ये क्लियर होती है, ठीक है, इससे ये चीज भी क्लियर होती है कि सबसे पहले आपका मनी, जो भी आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है, डिपॉजिट फंड आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिपॉजिट फंड, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं अब, मैक्सिमम लिख देता हूँ, मैक्सिमम नहीं, जो भी है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसको समझ लेना, ठीक है। डिपॉजिट फंड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इससे क्या होता है, देखो, जब मुझे एक बात बताओ, आपके अकाउंट में अगर 50,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में अगर 50,000 रुपए पड़े हैं और आपका दिन का टारगेट अगर 500 रुपए, 1,000 रुपए, इतना प्रॉफिट निकालने का है, तो आप आसानी से कमा लोगे या नहीं, बताओ? आसानी से कमा लोगे। सही बात है। अब दिक्कत आती हाँ। कहाँ पे, देखो, इमोशन कंट्रोल। बहुत सॉरी। बढ़िया सुनना। हाँ, इमोशंस आते कहाँ से उसको देखो, ठीक है। आप लोग है ना यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, $10 से मैंने $50 बना लिए, ठीक है, फिर $100 बना लिए, ठीक है, उसके बाद फिर $1,000 हो गया, ठीक है, कंपाउंडिंग करके ये वो इधर उधर का, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, पर जो लोग ये करते हैं ना, उनके पास कम से कम उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पहले से फंड बैकअप पड़े रहते हैं, ठीक है। अब वो वाला फंड बैकअप बनाते कैसे, उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। और 1 मिनट में रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हाँ। तो अभी उसको समझो, ये भी, ये देखो, ये बाद में कर सकते हो पर अभी नहीं, ठीक है। जो शुरुआत में करना है वो वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो भी इमोशंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जब आपके पास फंड बैकअप कम होता है, 3-4 ट्रेड लॉस हो गए, आपको टेंशन आ गया, आप पूरा अकाउंट लगा दोगे, क्योंकि आपको, आप चाहते नहीं हो, ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो कि वो मेरा $10 नहीं तो 1,000 रुपए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सैलरी से, मतलब बहुत सारी मेहनत करके, मतलब दिन की मेहनत, है ना, सैलरी की पूरी जो भी मेहनत है वो अपनी लगा देंगे वहां पे, ठीक है। फिर वो चाहते कि भाई मैं मनी मैनेजमेंट में क्यों नहीं कमा पा रहा, हाँ या ना? हाँ सर। है ना। जी। अब मैं है ना एक आपको एक चीज बताता हूँ, उसको समझना, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझे उसका आंसर देना कि ट्रेडिंग बिजनेस है या नहीं है, हाँ या ना बोलो। हाँ है। यस। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है, ये आपको पता है, और बात बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, एक ही एक चीज बहुत बार सुनी भी होगी, और ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्चुअल में देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्चुअल में देखते हैं कि अभी तो बहुत बार तो सुना है, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा
मैं लिख के आपको मतलब इस व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ कि मतलब इसको बिजनेस कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा समझो इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, ये है एक रेस्टोरेंट, ठीक है। हम थोड़ा सा रेस्टोरेंट का बिजनेस प्लान देखते हैं, ठीक है। और मान लो आपको रेस्टोरेंट डालना है, ठीक है। आप लोग कितना इन्वेस्ट कितना इन्वेस्टमेंट करोगे इसमें बताओ? 10-15 लाख कम से कम, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। हाँ उतना ठीक है। चाहिए। रेस्टोरेंट बिजनेस है, मान लो कपड़े का बिजनेस है, यही है, पर ये कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। क्लोथिंग स्टोर मान लो यहाँ पे। आप क्या करोगे, सस्ते में बल्क सामान लेके आओगे, उसमें भी कम से कम आपके 4-5 लाख रुपए जाएंगे स्टॉक लेने में, हाँ या ना? हाँ सर। बोलो। जी जी। हाँ सर। एक किराने की दुकान, ठीक है, एक सादी किराने की दुकान होती है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर जिसे बोलते हैं, ठीक है, किराने की दुकान होती है। वो बंदा भी उसमें कम से कम 1-2 लाख का सामान लेके आता है, और वो भी सस्ते में, ताकि वो उसे महंगे में बेच पाए, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। क्या ये बिजनेस है प्रॉपर वाला, जो हमेशा आप इधर उधर मतलब आपके आजू बाजू देख रहे हो जो चल रहा है? प्रॉपर बिजनेस है सर ये। और ये लोग टाइम के साथ प्रॉफिट कमाते हैं, हाँ या ना बोलो? हाँ कंटिन्यूअस सर। बहुत लोग कमाते ठीक रहते है। हैं सर। अब देखो, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग के बिजनेस पे भी आता हूँ, पर सबसे पहले मैं आपको ये बिजनेसेस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग को कैसा देखते हैं और ट्रेडिंग एक्चुअल में करनी कैसे होती है, ठीक है, वही अपने को नहीं पता, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है। मतलब जो आत्मा रहती है ना, भटकते रहते हैं हम लोग इधर उधर, वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10-15 लाख रुपए लगते हैं। और मुझे एक बात बताओ, 10-15 लाख रुपए लगा भी दिए, ठीक है, तो इसके पहले मंथ जब ही रेस्टोरेंट ओपन होता है, क्या आप लोग 20 लाख रुपए इससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो क्या? नहीं उतना नहीं क्योंकि चाहिए। आपने 10 लाख रुपए लगाए, तो आप लोग कम से कम 20 लाख रुपए कमा लोगे एक महीने में। नहीं सर, ऐसा सीन नहीं है। सॉरी। आप लोग इसमें 20 लाख रुपए एक्सपेक्ट करते हो क्या, बताओ? नो सर। नहीं उतना नहीं करते। कितना एक्सपेक्ट करते हो बताओ थोड़ा सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना एक्सपेक्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेक्ट करते हो? वही 10-15% लगभग 80 लगभग। 1 लाख। 10-15% बराबर है, ठीक है। जी जी। ये आपके एक्सपेक्टेशन होती है 10-15%, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप 10-15 लाख रुपए लगाते हो और 10-15% की आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तब ये जब आप बिजनेस करते हो, इसमें आपको इमोशंस आते हैं क्या, बताओ? नहीं उतने नहीं आते। नहीं आते, ठीक है, क्योंकि आपकी जी। इन्वेस्टमेंट इतनी है। और कम से कम, ठीक है, कम से कम एक बिजनेस को अच्छे से चलने के लिए आप कितना टाइम देते हो? टाइम बताओ कितना देते हो एक बिजनेस को अच्छे से देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये कम से कम अच्छे से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है? कम से कम आप कितना टाइम देते हो बताओ? 6 महीने का। 4-6 महीने कम से कम सर। कम से कम 6 महीने, है ना, कम से कम 6 महीने जी। देते हैं हम लोग ये ठीक है, सॉरी। तो ये 6 महीने कम से कम हम इसको देते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट के बिजनेस को 10-15 लाख रुपए लगा के, उसमें से 10-15% एक्सपेक्ट करके, इसलिए अपने को इमोशन नहीं आते, ठीक है। और इससे धीरे धीरे अपने को चलता है पता, ठीक है। अब मान लो इसमें मान लो शेफ चला गया, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, अच्छा खासा शेफ मिल जाए, है ना, नया रिप्लेसमेंट देखते शेफ के लिए, नहीं तो फिर कुछ रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ नए अपने को प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, है ना, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अपने को, जो भी एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, हर एक चीज का कॉस्ट, है ना, इसमें हम लोग देखते हैं अच्छे से, उसको फिर रिजॉल्व करते हैं। और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 10-15 लाख रुपए मैंने लगाए, तो कम से कम मुझे लाइफ टाइम इससे 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, है ना, इतना आना चाहिए, हाँ या ना बोलो? हाँ उतना तो एक्सपेक्ट करते हैं। शुरुआत के 3-4 महीने कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेशन होगा ही आपका। हाँ रहता। ठीक है, कम से कम इतना जी। आपको लाइफ टाइम आता रहे। और इतना मैंने एक बार अपना लगा दिया, ठीक है, मतलब जो भी फंड है मैंने लगा दिया, मेरा मतलब एक रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, जो मुझे दिख रहा है, मेरी जमीन है, मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे इमोशंस नहीं आ रहे आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोथिंग बिजनेस का भी वैसा ही है, 4-5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। बल्क में प्रोडक्ट्स लाए हमने, ठीक है। बल्क में प्रोडक्ट्स लाए, मान लो 5,000 अलग अलग क्लोज लाए, ठीक है, अलग अलग के स्टॉक्स लाए ठीक है। 5,000 इसके स्टॉक लाए, 4-5 लाख में जो भी हो, ठीक है, मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है इसका, तो जो भी इसका मतलब स्टॉक है, ठीक है, उतना लाया और आप थोड़ा सा वेट करते हो, ठीक है, कम से कम 4-5 महीने का वेट करते हो कि आपकी प्रोडक्ट्स सेल होंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम देते हो उस चीज को, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, आप स्टॉक्स मतलब लोग खरीदेंगे, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते हो, है ना, हर एक चीज को समझ के करते हो, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। वैसा ही है ग्रोसरी स्टोर का, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर में लाता है वो एक इंसान, ठीक है, मान लो एक बिजनेसमैन है, वो सामान लाया सस्ते में और महंगे में बेच रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, अपना 1-2 लाख रुपए लगाया है और मंथली वो कितना निकालता है, कम से कम उससे कितना निकालता है उसको समझो, 15 या 20 हजार स्टार्टिंग में निकालता है, हाँ या ना। ज्यादा से ज्यादा 30 हजार हाँ निकाल लेगा, हाँ उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा ठीक है। और वो इतने में खुश होता है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन कम है और इसीलिए उसके इमोशंस भी नहीं आते हैं उसके बिजनेस में, ठीक है। अब हम अपने ट्रेडिंग के पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ आपको क्लियर है, बता दो। क्लियर है सर। ठीक है, चलो, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस कैसे दिखेंगे। अब जो मैंने आपको 3 बिजनेसेस समझाए, क्लॉथिंग, फिर ग्रोसरी, फिर ये वो है ना, रेस्टोरेंट का समझाया, अब उसको ट्रेडिंग की इसमें कैसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं आपको इसके एडवांटेजेस, बहुत ही जबरदस्त एडवांटेजेस है, बस आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है अब मैं एक फॉरेन का एक रूल बताता हूँ, ठीक है। फॉरेन जो गवर्नमेंट है ना, एक मैं आपको रूल बताता हूँ जो किसी को नहीं पता है, मतलब जो यूट्यूब पे बहुत ही कम, नहीं तो फिर किसी को नहीं पता है, जो बताते ही नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो भी ब्रोकर्स है उनको $250, ठीक है, नहीं तो फिर कम से कम $500 से डिपॉजिट करने की परमिशन दे लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, देखो रुक जाओ, मैं अभी वेबसाइट दिखाने वाला था आपको, पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि bitforex.com है, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे वेबसाइट्स है जिसमें इसका डिपॉजिट स्टार्टिंग यहाँ से होता है $250। अब क्यों होता है वो समझो, ठीक है। जो फॉरेन की गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो उसमें मनी मैनेजमेंट अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। और जब भी एक इंसान $10 डालता है, $50 डालता है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा $100 डालता है, तो उसमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है फॉरेन की, इसलिए उन्होंने जो भी ब्रोकर्स है, ठीक है, अब ये कोटेक्स है, देखो मैं कोटेक्स के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये आपको सॉरी, देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे है ना फॉरेन गवर्नमेंट के रूल्स, ठीक है, और जो भी दूसरे ब्रोकर्स होते हैं बाइनरी के, उनके जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो आइलैंड्स पे होती है, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता, ये मेन टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे $10 है, $50 है, $100 है, ठीक है। तो फॉरेन की गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इनका यहाँ पे अकाउंट जीरो हो जाएगा, लॉस करेंगे लोग, ठीक है। इसलिए जो इनके रूल्स होते हैं कम से कम $250, $500, $1,000 ये वाले होते हैं, ठीक है, कि इससे आप लोग स्टार्टिंग करने के लिए उनको परमिशन दो, तभी हम लोग आपको अलाउ करेंगे कि आप ब्रोकर्स मतलब लीगली कर सकते हो ट्रेडिंग का मतलब बिजनेस, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, बता दो। क्लियर है सर। ठीक है, अब दिक्कत यही होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अब ये फॉरेन गवर्नमेंट का रूल आपको नहीं पता होगा, ठीक है, और बाकियों को भी नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पता होता तो आप लोग यहाँ पे होते ही नहीं, है ना, आप लोग अच्छे खासा पैसे कमा ही लेते, सही बात है। तो अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट यहाँ पे देख लो। अब मैंने आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस बताया, ग्रोसरी का बिजनेस बताया, क्लॉथिंग का बिजनेस बताया, ठीक है। तो अभी मैं ट्रेडिंग के बिजनेस पे आता हूँ कि ट्रेडिंग का बिजनेस किया कैसे जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग का बिजनेस पता ही नहीं है लोगों को कि किया कैसे जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक मिनट
एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ। देखो हाँ, तो ट्रेडिंग का बिजनेस किया कैसे जाता है। देखो अभी अभी जो भी है एक इंसान, ठीक है, उसको कम से कम है ना $200 और कम से कम $250 डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग का बिजनेस किया कैसे जाता है। इमोशन कंट्रोल आपको समझ में आ गया सब लोगों को? इमोशन आते कहां से है? ये समझ में समझ आया। ठीक है। आ रहा है सर, समझ। अब मैं मनी मैनेजमेंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं मनी मैनेजमेंट, मैं आपको ऐसा मनी मैनेजमेंट बताऊंगा कि सिर्फ 10 में से 2 ट्रेड विन करना है, गैम्बलिंग करके भी विन कर लोगे, ठीक है। 10 में से 3 ट्रेड, 10 में से 2 ट्रेड, 10 में से 4 ट्रेड, इतना ही करना है और कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं आपको, मतलब ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। बहुत लोगों को आपको मतलब लगता होगा, अभी तक आपको बहुत ज्यादा लगता होगा भाई कम से कम मेरी 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी है ना, और 90% एक्यूरेसी ऐसी चाहिए, है ना। लोग तो यूट्यूब पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो ये सब बकवास है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, उसका भी मैं प्लान बताऊंगा, ठीक है। पर उसका एक सिस्टमेटिक प्लान होता है, वो लोग उनको दौरे नहीं पड़ते, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा मान लो उसके अकाउंट में $10 है, ठीक है, उसको उसका एक एक दिन आ गया, ठीक है। मान लो उसने 1-2 साल दे दिए मार्केट में, ठीक है। उसने 1-2 साल दे दिए। मान लो उसने वो जो परफेक्ट कोर्स है, ठीक है, जो आप लोगों को लगता है, ठीक है, कि एक परफेक्ट कोर्स है, ठीक है, उसको उसने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसको वो सब कुछ नॉलेज आ गई जिससे 10-12 स्टेप कंपाउंडिंग हो सकती है और $10 को 1 लाख बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है। तो मान लो ये उसको आ गया, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। $10 से उसने 1 लाख बना लिया, फिर उसने उससे मनी मैनेजमेंट किया और फिर से $10 डाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब बकवास है, ठीक है। मैं आप ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज क्या है, ठीक है, मेन सीक्रेट क्या है पैसे कमाने का, ठीक है। बाकी जैसे बिजनेस होते हैं वैसे भी ट्रेडिंग का होता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, देखो $200, $250, ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, ठीक है। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, वो $200 डालेगा, ये बोल रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? आवाज आ रही है क्या सबको? आ रही है सर। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए $200 बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो उसको $1000, $500 से स्टार्टिंग करनी है, और मैं हर एक चीज एक्सेल शीट पे बताऊंगा, ठीक है। ये हवे में बातें नहीं होगी, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब कुछ भी बता रहा हूँ और बस हो गया काम, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका भी नहीं करना है और मेरा भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है वो $200 डिपॉजिट करेगा और उसका ट्रेड होगा $1 से, ठीक है। उसका टारगेट क्या होगा? यहाँ पे उसने $200 डाले, इंडियन करेंसी में होता है इसका लगभग 17,000 रुपए के आसपास, अभी चल रहा होगा 81, 82, ठीक है, 80 रुपीज के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। तो ये $200 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको $1 से ट्रेड करना है और इसका डेली का टारगेट ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स $5, $60 होगा, दिन का टारगेट बोल रहा हूँ, ठीक है। दिन का टारगेट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इसका टारगेट क्या होगा $200 पे $5 या $60 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और इसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे विन करना है, हर एक चीज बताऊंगा, उसको साइड में रख दो, अभी मनी मैनेजमेंट समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो $200 डाला, $1 से ट्रेड किया, ठीक है। मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट अभी ओपन करते हैं, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे देख लो मैंने एक एक्सेल शीट ओपन की है, उसको समझते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ, 1 मिनट में डॉलर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे रुपीज में है ना, तो रुपीज का भी है अपने पास और डॉलर का भी है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं $200 सेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया है, देखो यहाँ पे $200 सेट कर दिया है, आपका इनिशियल कैपिटल। 1 मिनट, ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया है ना, बता दो मुझे। जी हाँ सर। सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको? हाँ 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 बिल्कुल हाँ। ठीक है, क्लियर है सर। हाँ। तो ये मैं अभी पूरा मतलब रिमूव नहीं करूंगा, इसका मुझे काम है तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ और ऐसे ही समझाता हूँ माउस से, ठीक है। तो इसको समझ लेना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे $200 मैंने यहाँ पे डाले हैं, इसका एस्टिमेटेड कितना है? 17,000 रुपए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में
लगाना, ठीक है, प्रैक्टिकली देखो चीजों को। ऐसा नहीं है कि भाई एक का डबल करना है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, 25 दिन में पैसा डबल, ये स्कीम नहीं चल रही है, ठीक है, वो एक गैम्बलिंग है, उसको समझो, ठीक है। अगर आप किसी चीज को एक महीने में डबल कर रहे हो तो वो एक गैम्बलिंग है, उसको समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक चीज आप 100 रुपए लगा रहे हो और उसका डबल हो रहा है तो वो एक गैम्बलिंग है, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सब तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में होता है, ठीक है, और होता भी है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, पर अभी जो बिगिनर होता है उसके लिए नहीं होता है ये, ठीक है। बिगिनर पैसा कैसे बनाता है उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे $200 है, 60 ट्रेड है टोटल, 7 में से एक ट्रेड विन करना है। मैं यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ 1.82, नहीं तो फिर ओटीसी में करोगे तो 90% भी मिल जाता है, पर मैं यहाँ पे 82 डाल देता हूँ क्योंकि कोटेक्स पे ये मोस्टली मिल जाता है, ठीक है। 82% यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे मिल जाता है आराम से, ठीक है। यहाँ पे $1 से कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसका 85 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये $1 आ जाएगा प्रॉपर। अब इसको थोड़ा सा समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। मान लो बहुत ही आप बहुत ही घटिया ट्रेडर हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ट्रेडिंग में का टी भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बस मतलब आपको बस इंडिकेटर पता है, हर एक चीज पता है, हाँ, बस आपके अंदर एक अच्छी स्किल है कि आपको मनी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा आता है, ठीक है। ये जो एक्सेल शीट है, जो मैंने एक चीज बोली है वो आपको बहुत तगड़ी आती है, बाकी आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 6 लॉसेस कर दिए, एक विन कर दिया, ठीक है, एक विन कर दिया, और मान लो 60 ट्रेड में से आप क्या एक भी विन नहीं कर पाओगे, हाँ या ना बोलो मुझे बस। विन हो सकता है सर। 60 ट्रेड में से एक भी ट्रेड विन नहीं होगा। हो सकता है सर। अगर कॉइन टॉस भी करोगे ना, उसके डिसीजन पे भी अप डाउन लगा दोगे 1 मिनट पे, वो भी ट्रेड विन कर देगा 60 ट्रेड में से एक ट्रेड, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कॉइन टॉस लिया, अगर हेड आया तो मैं अप के लिए लूंगा, टेल आया तो डाउन के लिए लूंगा, ऐसा भी किया ना, फिर भी 7 में से एक ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साइड में रखते हैं, मैं दूसरी एक्सेल शीट ओपन करता हूँ, उसको समझते हैं, ठीक है। अब समझो प्लान क्या है, ठीक है, बिजनेस करना है, गैमलिंग नहीं करना है, ठीक है। और 1 मिनट इसको ओपन होने दो, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे डालता हूँ $200, ठीक है। यहाँ पे मैंने $200 डाला, यहाँ पे सिर्फ 5% इस पे रिटर्न देखो, ठीक है, सिर्फ 5% रिटर्न बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए 10%, 20% नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस 5% चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, $200 पे $10 है, ठीक है, और आपने इस मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 60 ट्रेड में से एक ट्रेड, अगर मुझे कुछ भी नहीं आया ना, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, और मैं पहली दिन भी अगर अप डाउन लगा दूं तो 60 ट्रेड में से कम मेरी 2-3 ट्रेड विन हो जाएगी, हाँ या ना बोलो। बराबर है सर। मान लो मेरी 4 ट्रेड लॉस होते हैं हमेशा और एक ट्रेड विन होता है, चार ट्रेड लॉस होती है और एक ट्रेड विन होता है, इतना मान लो, ठीक है, और एक ही ट्रेड विन होता है, तो यहाँ पे देख लो $2 इसने फिर भी प्रॉफिट में लाया है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल शीट है, ये आपका क्या काम करेगा ये आपका सीए का काम करेगा, जो भी मैनेजर है ना, फंड मैनेजर होता है, ठीक है। अब देखो, ये आपकी एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आपको नॉलेज नहीं है तब आएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट इसको ओपन करने दो मुझे। अब देखो, मैं एक लाइव 1-to-1 सेशन भी लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पीडीएफ है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे जो भी मैं डिटेल में सिखाता हूँ, ठीक है, हर एक चीज डिटेल में सिखाता हूँ, जैसे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये वो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ये करना है, ठीक है, आपको इच्छा होगी तो करना, नहीं इच्छा होगी तो मत करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो, अगर आप लोग यहाँ पे गैमलिंग भी कर रहे हो, इस मतलब 60 ट्रेड में से एक ट्रेड विन करना है आपको, ठीक है, और आप फिर भी गैमलिंग ही कर रहे हो, ठीक है, बस आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, पर आप लोग आपको ज्यादा ट्रेड लेने पड़ रहे हैं, पर फिर भी आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि $200 पे दिन का आपको $10 लेना है, और यहाँ पे प्रॉफिट लिख के चले जाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, और आपको बस छोड़ देना है, दूसरे काम पे फोकस करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा 30 दिन के बाद का प्लान दिखाता हूँ, ठीक है। $200 आपने डाले, ठीक है, और 30 दिन के बाद ये कितना हो गया अकाउंट देख लो, सिर्फ 5% ग्रो किया है हम लोगों ने, सिर्फ 5%, लगभग $1000 के आसपास, मतलब
जो 200 रुपए मतलब 17,000 रुपए जो डाले थे हमने एक महीने के अंदर कितना हो गया वो आप ही देख लो, सिर्फ 5% रिटर्न से, ठीक है, वो कम से कम 80,000 के आसपास आ गया। ठीक है, ट्रेडिंग का पावर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वो भी बिना नॉलेज के। ठीक है, अब ये बिना नॉलेज की चीज बता रहा हूँ 5% पे। ठीक है, 5% कोई भी निकाल लेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्यों चल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे $200 पे $5 भी निकाल लोगे वो भी बहुत है। ठीक है, पर मैं $10 लेके चलता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ये बता दो। क्लियर है सर। ठीक है, अब थोड़ा सा बिजनेस को समझो। ठीक है, आपने यहाँ पे लगाए कितने, 17,000 रुपए, थोड़ा सा समझो। ठीक है, 17,000 रुपए लगाए, और जो अभी यहाँ पे देख लो दिसंबर मंथ सर चल मेरा रहा है। हेलो, सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ हाँ बोलो। आप कह रहे हैं 5% का रिटर्न, हाँ, तो हम जो भी 1,000 रुपये लेके आते हैं वो क्यों डूब जा रहे हैं फिर? क्योंकि वहां पे मनी मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ना, मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे $200 डाला और $10 $5 निकाल रहे हैं दिन का। तो ये जो मनी मैनेजमेंट है वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मान लो 1 मिनट में इसकी मैं इंडियन जो है 1,000 यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इंडियन मनी मैनेजमेंट है, इसको मैं दिखाता मान हूँ। लीजिए 1,000 यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसका मान लो आपने 10, ठीक है, 10 ट्रेड है, 10 में से आप मतलब 2 ट्रेड, 10 ट्रेड, 1 मिनट, मैं वही चीज आपको दिखाता हूँ कि 5 में से आप एक ट्रेड विन कर रहे हो, मान लो, ये भी देखे चलते हैं। अब यहाँ पे 23 रुपीज आ रहा है ना, मनी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। हाँ या राइट, ना? राइट, मनी रिस्क ठीक, ज्यादा लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा वही वहाँ। तो, आपका जो मिनिमम यहाँ पे है ना, मिनिमम ट्रेड अमाउंट ही 70 रुपए है, और आप 10 ट्रेड लोगे आपका अकाउंट खाली, और क्या होगा, है ना? तो अभी अभी देखो, अभी रुक जाओ, अभी सवाल मत पूछो। ठीक है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो भी सवाल होगे सब कुछ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो नया साल आ रहा है। ठीक है, अभी नया साल आ रहा है, 10 दिसंबर है। यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 2023 है, तो 1 तारीख से लेके इसके 31 नहीं तो 1 तारीख तक, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के, यहाँ पे देख लो कितना सेफली हो रहा है। अगर अच्छे से देखोगे ना तो कितना सेफली हो रहा है उसको समझो। ठीक है, 17,000 रुपये यहाँ पे लगाया आपने किसी भी बिजनेस में, रेस्टोरेंट मान लो, कोई भी मान लो, क्लोथिंग, इतना रिटर्न नहीं देता है, बताओ मुझे देता है क्या? हाँ सर, परफेक्ट, बढ़िया। कोई बिजनेस नहीं देता है, वो भी 5% अपन डेली का ग्रो कर रहे हैं, वो भी बिना नॉलेज के, मान लो। ठीक है, और अब अगर आपने 10 में से 9, 10 में से 10 इतना एक्यूरेसी ले लिया, ठीक है, वो कब आएगा, जब आप सीखोगे। आपको सीखना ही है, नहीं सीखना ही नहीं है तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो मुझसे। ठीक है, मैं हर एक चीज, मतलब मेरे पास PDF नोट्स है, हर एक चीज, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वीक्स, वो रिवर्सल कब लेता है, क्यों लेता है, रिवर्सल के 2 ही कारण होते हैं, मतलब हर एक चीज पूरा डिटेल होता है। ठीक है, पर लोगों को क्या है कि वो 10,000 20,000 मार्केट में घुसा देंगे एक साथ। ठीक है, पर उनको सीखना नहीं है। ठीक है, यही दिक्कत है, पर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लॉस करना है तो करना। ठीक है, पर मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अभी 60 ट्रेड में से एक ट्रेड विन करना है, और जो मेरा ये सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है, कम से कम इसने 50% भी एक्यूरेसी दे दी उसके सिग्नल के साथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अभी तो सैटरडे का मतलब अभी सैटरडे है, तो इसके मतलब लाइव मार्केट तो चल नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके जो भी सिग्नल होंगे, ट्रिपल कंफर्मेशन सेटअप है। ठीक है, उस पे भी अगर उसने दिखा दिया तो उस पे भी 7 में से एक ट्रेड तो विन हो ही जाएगा। ठीक है, तुक्का भी मारोगे तो हो जाएगा, पर तुक्का मारना है नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुक्का मारोगे तो भी हो जाएगा, पर तुक्का मारना है नहीं, सीख के ही करना है। ठीक है, जो आप सीखे हो उस, अगर आपको नॉलेज है तो आप क्यों तुक्का मारोगे, सही बात है ना? जी सर वो अभी आपने सॉफ्टवेयर दिखाया उसका नेम क्या था? उसका इलाइट स्नाइपर्स MT4 सॉफ्ट, मतलब ये तो एवा ट्रेडर नाम का सॉफ्टवेयर है, और उसमें जो भी मैंने इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, वो मैं मतलब अपने मेंटोरशिप ग्रुप के जो भी लोग हैं उनको देता हूँ। ठीक है, तो इसको साइड में रखो, अब रिटर्न को देखो। ठीक है, यहाँ पे $200 डाले, बस डिसिप्लिन के साथ आपको देखो,
अब है ना, इमोशंस कैसे नहीं आएंगे इसमें वो समझो, ठीक है। आपने यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया $200, आपको आपका टारगेट ही $10 है, ठीक है। 7 में से एक ट्रेड विन करना है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको अभी थोड़ा बहुत आपकी अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है, 2 ट्रेड लॉस कर रहे हो, 1 ट्रेड विन कर रहे हो, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी में लेके चलता हूँ, ठीक है। 2 ट्रेड लॉस कर रहे हो, 1 ट्रेड विन कर रहे हो ठीक है इतना मतलब 8 ट्रेड आपने लॉस किए, 4 ट्रेड प्रॉफिट किया, ठीक है। और ऐसा करके आपने दिन भर में 4-5 ट्रेडिंग सेशन कर लिए खुद के लिए, ठीक है, 4-5 ट्रेडिंग सेशन कर लिया और आपने टारगेट हिट कर लिया। देखो इस सेशन में 3-4 डॉलर आपका प्रॉफिट हो गया, दो मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे आपको $10 करने के लिए, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, दिन के बोल रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया। ऐसा आपको 30 दिनों के लिए करना है, ठीक है। और अगर 60 ट्रेड में से आपकी 1 ट्रेड विन हो जाएगी, इतनी आपको श्योरिटी है, तो आपको कोई डर होगा ही नहीं, ना ही आपके दिमाग में टेंशन होगा, ना ही आपके मतलब आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा कि ये अगर मतलब ये मैं ट्रेड लूंगा, ये लॉस हो जाएगा तो मेरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा, ये आपके अंदर डर नहीं होगा, है ना। इसलिए आप प्रॉफिट बनाओगे। जिस पैसे में डर होगा वो पक्का लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देख लो, इसका रिटर्न 80,000 के आसपास, मतलब $1,000 के आसपास आ गया, ठीक है। अब जिसका अकाउंट ज्यादा होगा वो ज्यादा कमाएगा, जिसका अकाउंट ज्यादा होगा वो ज्यादा कमाएगा, ठीक है। यहाँ पे $500 है, मैं यहाँ पे $1,000 कर देता हूँ, मतलब लगभग 80,000 के आसपास, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है, मैं इस पे आ जाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे देख लो अब मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो किराने वाली दुकान है ना, वो जो मैंने आपको बताया था ग्रोसरी स्टोर का, याद है आपको? उसमें उसने कितना लगाया था कम से कम प्रोडक्ट्स को लाने में 1-2 लाख रुपए लगाया था उसने, ठीक है। यहाँ पे 80,000 $1,000, ठीक है, ये हो गया $80,000 के आसपास 1 लाख 2 लाख यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। अब इसके फायदे पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने $1,000 रख दिया, इसका 1 महीने का रिटर्न कितना है? 4,765, ठीक है। मैं कैलकुलेटर थोड़ा सा निकाल लेता हूँ आपको बताने के लिए। 4,765 इंटू 80 के आसपास कर देते हैं, ये कितना हो गया? 3,81,000, मतलब इन्वेस्टमेंट देख लो 80,000 था, इस पे 3 लाख ज्यादा आ गया, समझ रहे हो? मतलब जो 5% रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? जी सर। यहाँ पे जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया था, कम से कम जो भी आप बिजनेस करोगे उसमें कम से कम 50,000 80,000। भाई मान लो, मुझे एक बात बताओ चाय की भी ये अपना पान की भी शॉप लगाओगे, ठीक है, पान शॉप लगाओगे, उसको जो शॉप को मतलब ऐसा होता है ना, वो पान की शॉप में कुछ तो भी मतलब आयरन का शॉप होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा छोटा सा शॉप होता है, उसमें भी बनाने के लिए वेल्डिंग वाले को पैसे देने होते हैं, हाँ या ना बोलो? जी जी। है ना, वेल्डिंग वाले को पैसे देने होते हैं, फिर वहां पे थोड़ा सा जगह में, फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। पान की शॉप में भी बता रहा हूँ कि कम से कम 50-80 हज़ार हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। 80,000 तो आप आराम से डाल सकते हो, और जिसका बिल्कुल नहीं हो रहा है वो $200 से स्टार्ट कर सकता है, उसका रिटर्न भी कम होगा, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आपने पहले मंथ इतना ले लिया, ठीक है, आपने पहले मंथ इतना रिटर्न ले लिया, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका 1,000 है उसको वैसे ही रहने दिया, बाकी सब विड्रॉल कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा स्लॉट्स में आपने विड्रॉल कर लिया, मान लो पहले $500, उसके बाद $500, ऐसे 4 बार 5 बार किया, ठीक है, ताकि मतलब आपका अकाउंट भी ब्लॉक ना हो और सेफली सब कुछ हो जाए, ठीक है। हेलो? जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो आपने विड्रॉल ले लिया, उसके बाद ये जो $1,000 है, ठीक है, उसको ही ग्रो कर रहे हो, मतलब आपका रिस्क एकदम, ये तो फ्री में पैसा मिला है, ये जो एक $1,000 था वो तो फ्री का पैसा होगा, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट मशीन चल रही होगी, ठीक है।
अब ये तो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बोला मैंने कि 60 ट्रेड में से एक ट्रेड विन होगा तब इतना कमाओगे, ठीक है। अब मान लो अगर 10 में से 6 ट्रेड आपने विन कर लिए तो बोलो, 10 में से आपने इतनी एक्यूरेसी ला ली, और ये कैसे आएगी? नॉलेज से आएगी, सही बात है, ठीक है। तो आपने नॉलेज अप्लाई किया और आपने नॉलेज से इतना अमाउंट किया, ठीक है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, ठीक है। जो लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला बताया वो उसी फॉर्मूला से सबसे पहले करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, $1000 डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर $200 डिपॉजिट करेंगे जिसके पास पैसे कम होंगे, ठीक है। नहीं तो फिर $500 डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि वो एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस को बिजनेस की तरह लो, ठीक है। इतना डिपॉजिट किया, उसमें से उन्होंने एक मंथ में जितना रिटर्न था उसमें से विड्रॉ कर लिया, उसको सेफ रखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदे की सैलरी आती है, ठीक है, 30,000 रुपए, नहीं तो 20,000 रुपए, ठीक है। वो बंदा उसको मनी मैनेज करता है प्रॉपर, है ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक बिल प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है, उसके उसमें पैसे प्रॉपर जाने चाहिए, है ना, खाने का जो भी राशन होगा उसमें, फिर रहने का हर एक चीज में प्रॉपर वो मनी मैनेजमेंट करता है, और उसको 30 दिन तक ये पैसे चलाने होते हैं, हाँ या ना बोलो, जी सर। है ना। 30 दिन तक वो उन पैसों को बचा के रखता है ताकि उसको प्रॉपरली चला पाए, ठीक है। पर ट्रेडिंग में आने के बाद अपने अपने एक्सपेक्टेशन कैसे हो जाते हैं कि $10 से मुझे $50 कमाना है, $100 कमाना है, पर इसका करना होता है एक्चुअल में उल्टा, ठीक है। अगर आपको कमाने हैं, मान लो, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर मान लो आपको $1 कमाना है तो आपके अकाउंट में $200 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर आपको $1 कमाना है तो, क्योंकि यहाँ पे देख लो, अगर आप अच्छे से इसको समझोगे, यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पैसा काम कर रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पैसा लग के काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे $200 है, उस पे $1, मतलब जो भी आप रिटर्न नहीं तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जो भी आप क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, $100 मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दो, तो आपका अकाउंट इतना होना चाहिए, मतलब कितना, $2000 का, तब आपका $100 का प्रॉफिट मतलब पॉसिबल है, ठीक है। जो मतलब बोल सकते हैं ना, ठीक है, पॉसिबल रिटर्न जिसे बोल सकते हैं, जो इमेजिनरी नहीं है, जो अपनी दुनिया में मतलब हम लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल है। सॉरी, यहाँ पे मैंने रुपीज लिख दिया, यहाँ पे डॉलर है, ठीक है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे रुपीज नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, ये 2000, अगर आपको $100 कमाने हैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको मान लो $10 कमाने हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 200, कितना, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दी शायद, यहाँ पे 20,000 होगा, है ना, तो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 2000 होगा, ठीक है, यहाँ पे शायद 20,000 होगा, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे देख लो, ये तब होगा जब आपकी एक्यूरेसी खराब होगी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट मंथ में आपने थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट के पैसे होंगे आप वही पैसे लगाओगे मार्केट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी नॉलेज के साथ साथ, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, हाँ या ना बोलो। हेलो, ओके सर, हाँ, अच्छी हो जाएगी। है ना, आपकी अच्छी क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने पैसे कमा लिए हैं, समझ रहे हो। अगर आपको पैसों का ही टेंशन नहीं है तो आप आराम से करोगे, और जो नॉलेज है आपका, अगर पैसों पे फोकस नहीं होगा तो आपका किस पे फोकस होगा, नॉलेज पे फोकस होगा, कैंडल क्या रिएक्ट कर रही है, प्राइस एक्शन क्या है, उस पे फोकस होगा। और जैसा जैसा आप पे मतलब जैसा आपका फोकस कैंडल पे होगा, वैसा वैसा आप पैसे कमाते जाओगे, ठीक है। तो मान लो ये आपका जो नेक्स्ट मंथ है
उसमें आपने और अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया तो आपने विड्रॉ कर लिया, फिर से आपने $1000 वैसे ही रहने दिए, और $5 है मतलब $50 दिन का आराम से कर लोगे, ठीक है। $1-2 की ट्रेड नहीं तो $5 की ट्रेड लोगे, 10 ट्रेड ले लोगे, प्रॉफिट हो जाएगा इतना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो $1000, ठीक है। यहाँ पे मैंने मनी मैनेजमेंट आपको $200 का बताया था, यहाँ पे मैं $1000 का मनी मैनेजमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे $1000, ठीक है, $1000 होता है तो आपको मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 8 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो अभी देख लो $1000 का आपका अकाउंट है, 8 ट्रेड में से आपको 2 ट्रेड विन करने हैं, ठीक है, ये आपका टारगेट है। 8 ट्रेड में से आपको 2 ट्रेड विन करने हैं, तो नहीं तो फिर 8 ट्रेड में से एक ही ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अपनी मतलब अपने को कॉन्फिडेंस नहीं उतना, ठीक है, 8 ट्रेड में से एक ही ट्रेड विन करना है, तो चलो 8 ट्रेड बैक टू बैक लॉस ले लेता हूँ, ठीक है। इतना घटिया एक्यूरेसी होगा क्या, किसका बताओ, हाँ या ना बोलो, होगा क्या? नहीं सर। और नॉलेज देखो, आपको नॉलेज लेना होगा, ठीक है। ये जो मैं सिखाता हूँ ना, इसमें ऐसा ही नहीं हर एक चीज, मतलब देखो आप जो प्लान बनाते हो उसके साथ देखो। अभी मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने 3 बिजनेसेस बताए थे, एक रेस्टोरेंट का था, ठीक है, 1 मिनट, और रेस्टोरेंट था, दूसरा कौन सा था, क्लॉथिंग बिजनेस था, तीसरा कौन सा था, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस था, ठीक है। अब इन 3 बिजनेसेस को कम से कम आप ये सोच के चलते हो कि 1 साल तो चलेगा ही, है ना, 1 साल तो कम से कम करेंगे इसको, हाँ या ना? जी ठीक है, कम से कम 1 साल तो इसको करेंगे ही, ठीक है। तो जो इधर हम लोग यहाँ पे नॉलेज लगा रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कम से कम हम लोग इसको टाइम देंगे ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पेशेंस के साथ चलेंगे, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी। यहाँ पे देख लो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10-15 लाख रुपए हो रहा है, ठीक है, 10-15 लाख रुपए हो रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और रिटर्न कितना मिलता है अपने को, बस ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख के आसपास रिटर्न मिलता है, ठीक है। मान लो उतना ही हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इसका पोटेंशियल समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे $1000 है ना, 8 ट्रेड में से 1 ट्रेड विन करना है, और इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक 4 भी ट्रेड लॉस कर रहे हो, 1 ट्रेड विन कर रहे हो, 4 भी ट्रेड लॉस कर रहे हो, 1 मिनट, 4 ट्रेड लॉस कर लिया, ठीक है, 1 ट्रेड विन कर लिया, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पे देख लो $3 का प्रॉफिट है ना। ये आपका जो अकाउंट मैनेजर है, ठीक है, फंड मैनेजर है, ये आपको संभाल लेगा, ठीक है। और ये जो दूसरी एक्सेल शीट है, ये आपको 30 दिन तक आपको एक रास्ता दिखाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? जी सर। है ना। तो मैं वही चीज बता रहा था कि आपको ये प्रॉपर है ना, मतलब एक रास्ता दिखाते रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देख लो $1000 है, ठीक है, यहाँ पे 4000 इतना इसका रिटर्न है, ठीक है, 30 दिन के बाद, वो भी सिर्फ 5% के हिसाब से, ठीक है। अगर बैंक को भी दिया जाए तो वो साल का 7% देता है, ठीक है, मतलब जो भी है ज्यादा नहीं देता है, ठीक है, साल का 7% देता है एनुअली, ठीक है, और उससे ज्यादा वो देता भी नहीं है, ठीक है। पर ट्रेडिंग देख लो, ट्रेडिंग कितना जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने फिर यहाँ पे 4000 इतना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट निकाल के इसको 2000 का अकाउंट बना देंगे। जहां पे आपका 5% था, $50 का दिन का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे आप दिन का कितना निकाल रहे हो, $100, समझ रहे हो? हेलो, जी सर। ठीक है, दिन का अब ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, $100 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये 30 दिन के बाद आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये $10,000 मतलब लगभग 9,500 के आसपास हो गया, ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट को आपने निकाल लिया 3-4 हजार डॉलर, इसको कर दिया $5,000 का अकाउंट, अब आपका एक दिन का $250 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है, आपका इतना $1,000 का अकाउंट हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बाकी लोग भी करते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं बाकी, कोई मतलब इतना भी मतलब ये नहीं है प्रो प्लेयर कोई, ठीक है, कि
मतलब 10 में से उसका बैक टू बैक 4-5 लॉसेस होंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके उन लोगों के भी होते हैं लॉसेस, ठीक है। पर जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीज बताई है कि 8 ट्रेड में से 1 लॉस, मतलब 8 ट्रेड में से 1 विन करना है, तो ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो भी कर लेगा, और जो लोग नॉलेज लेंगे वो तो कर ही लेंगे, समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो भाई। जी हाँ हाँ, सर। समझ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, मान लो तीसरे या चौथे मंथ में ये $23,000 हो गया। मैं मान के चलता हूँ 20 ही हजार डॉलर हुआ, ठीक है, 20 ही हजार डॉलर हुआ। यहाँ से आपने क्या किया, $10,000 निकाल लिए 10-15 दिन में, ठीक है, और आपने यहाँ पे डाल दिया $10,000। अब यहाँ पे दिन का प्रॉफिट कितना हो रहा है, $500 हो रहा है, ठीक है। मतलब अकाउंट का फंड बैकअप कैसे बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, समझ रहे हैं सर। ठीक है, यहाँ पे देख लो 47,000 हो गया 30 दिन के बाद, ठीक है। और 30 दिन क्या होता है, ठीक है, एक अगर आप जॉब भी करोगे तो 30 दिन के बाद तो सैलरी आती है भाई, है ना? 30 दिन के बाद तो सैलरी आती है ना। जी सर। अब आपने यहाँ पे 47, अब एक चीज ये भी समझना कि $10,000 डाला था, यहाँ पे $47,000 आया है, समझ रहे हो? मतलब रिटर्न भी बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने इसका डबल अमाउंट डाल दिया $20,000 और बाकी $30,000 प्रॉफिट कर लिया। यहाँ पे देख लो अकाउंट कितना बढ़ गया चौथे 5वें मंथ में, समझ रहे हो? ठीक है, ये देख लो जी इतना सर। बढ़ गया। अब मैं आता हूँ इस पे, ठीक है, ये जो आप इसको 1 साल दे रहे थे, ठीक है, और जो वो लोग थे ना, ठीक है, वो जो लोग थे जो कंपाउंडिंग करते हैं $10 से आपको दिखाते हैं, ठीक है, $50 हो गया, ठीक है, उसके बाद $100 होता है, वो लोग क्या करते हैं इस तरीके से कम जो मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, ये जो बताया ना 100 मतलब 1000 सॉरी $10,000 ऐसा प्रॉफिट निकाल के वो लोग इस तरीके को अपनाते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में 1-2 करोड़ रुपए पड़े होंगे, ठीक है, 1-2 करोड़ रुपए पड़े होंगे, ठीक है, जो आपने सेफली अर्न किए थे, ठीक है, सेफली अर्न किए थे, वो 1-2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में पड़े होंगे। क्या सच में आप 5,000 रुपए को एक साथ नहीं लगा सकती क्या, 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। और अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया है तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा क्या, कम से कम 2-3 साल का, कि आप प्रॉफिट कमा लोगे इसके साथ 3 स्टेप कंपाउंडिंग करके? बताओ मुझे, हाँ, उतना तो। कर हाँ, लोगे हो ना? जाएगा सर। और मान लो, चलो ठीक है, ये मान लो कि 5,000 है, ठीक है, आपने दिन का 10 बार भी डिपॉजिट कर दिया 5,000, ठीक है, दिन का 10,000 भी मतलब सॉरी 10 बार भी डिपॉजिट कर दिया, कितना हो गया, ज्यादा से ज्यादा 50,000। पर आपके अकाउंट में अगर इतना बड़ा फंड पड़ा है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा। आप सोच लोगे कि मैं जो भी मेरा यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे जो 20,000 मतलब यहाँ पे $20,000 का अकाउंट है, यहाँ पे मैं मतलब एक ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मतलब $1,000 का प्रॉफिट हो गया, जो भी लॉस था 50,000 रुपए वो एक साथ आ गया एक दिन का। हाँ या ना बोलो? हाँ, उतना हो जाएगा। और ये कंपाउंडिंग कैसे हो रही है अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, इस एक्सपीरियंस। तरीके से पैसा बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि इन लोगों के पास कुछ भी फंड बैकअप नहीं है, 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, मतलब अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली बैठे हैं और $10 डाल रहे हैं और $50 $100 निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ये लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग $10 से कंपाउंडिंग दिखाएंगे और आप लोग लॉस करोगे, समझ रहे हो? आप लोग ये आपको कंपाउंडिंग दिखाएंगे, ठीक है। और देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, होता भी है, पर मुझे एक बात बताओ, आपके अकाउंट में अगर इतना तगड़ा फंड बैकअप पड़ा हो 1 करोड़ का, तो आप $10 को क्या आगे पीछे देखोगे, मुझे बताओ, डिपॉजिट करने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। $10 मतलब आप मतलब ऐसा $10 ऐसा हो जाएगा कि बस पानी के भाव हो जाएगा वो, है ना? समझ रहे हो? आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि मतलब $10 चला भी गया तो आपको मतलब एक पलक भी नहीं झपकेगी आपकी, है ना? ना ही आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है कि $10 क्या ही है अगर मेरे पास इतना फंड बैकअप है तो, है ना? और इससे अगर ट्रेड करके दिखाया और आपने इसको कंपाउंडिंग कर भी लिया, ठीक है, और ये कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हो, जब
आप अच्छे से सीख लोगे, ठीक है। अब जब आप अच्छे से सीख लोगे, जो भी पीडीएफ्स होते हैं, जो भी है ना, हर एक चीज को अच्छे से सीख लोगे, तभी आप कमा पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी कुछ भी चल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है। अब ये आपके पास अच्छा खासा फंड बैकअप हो गया। अब आप क्या करोगे, दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मान लो आपके पास आपका 50 लाख का प्रॉफिट हो गया एक साल तो नहीं, ज्यादा बोल दिया मैंने, 1-2 साल में मान लो, ठीक है। 1-2 साल में आपका इतना 50 लाख का प्रॉफिट हो गया बाइनरी से, ठीक है। और यही तरीका है, ठीक है। ये जो बाकी लोग बोलते हैं ना कि मैंने $100 डाले और मैंने $1000 बना लिया, भाई वो करते हैं, पर उसकी कंडीशन समझो, ठीक है। वो पहले से ही करोड़ों में कमाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कुछ बोलो। जी सर। ठीक है, वो पहले से ही कमाते हैं, वो पहले से ही लाखों में कमाते हैं। उनका वो चला भी जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसा समझ लेंगे कि कुछ गेम खेल लिया मैंने $100 का, ठीक है। ऐसे जो होते हैं ना, गेम खेल लिया, नहीं तो किधर किसी को दान कर दिए पैसे, है ना, ऐसा समझता है उनको, और कुछ भी नहीं लगेगा। ये लॉस भी हो गया 10 बार तो, ठीक है। वो आपको दिखाने के लिए, बस विड्रॉल लेने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। 10 बार डिपॉजिट करके कम से कम एक बार तो कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हो ही जाएगी, हाँ या ना, नॉलेज के साथ। बराबर। अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? ये होता है प्रैक्टिकल बिजनेस, ठीक है, कि इस तरीके से बिजनेस होता है। और ये जो लोग कंपाउंडिंग करके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो देखो, लॉसेस करने के बाद उनको कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है। लॉसेस करने के बाद कुछ कमीशन मिलता है। अब उसमें भी 2 टाइप के मतलब लिंक्स होते हैं, ठीक है। पहला लिंक होता है कि, एक मिनट, पहला लिंक होता है टर्नओवर वाला, ठीक है, टर्नओवर वाला लिंक होता है। दूसरा होता है रेवेन्यू वाला, ठीक है। टर्नओवर में प्रॉफिट लॉस दोनों चलता है, रेवेन्यू में सिर्फ लॉसेस करवाना होता है, ठीक है। मतलब करवाना होता है, नहीं तो फिर लॉसेस करो, ठीक है। एक तो मतलब यहाँ पे कोई भी समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो रेवेन्यू वाला है, उसमें लोग लॉसेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी यूट्यूब का सराउंडिंग, मतलब जो भी यूट्यूब का सराउंडिंग बना दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियो डाल डाल के कंपाउंडिंग ये वो, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन यूट्यूबर्स है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपके दिमाग में भरा जाए कि ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। समझ रहे हो? सर कंपाउंडिंग करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? देखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ है, तो आप $50 $100 से कंपाउंडिंग कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग करनी चाहिए या नहीं? नहीं, वो तो आपकी सर बात ठीक है, लेकिन अभी जो मेन चीज है, आप 5% जो ग्रो की बात कर रहे हैं, उसमें कई सारे डाउट हैं। हाँ बोलो ना, पूछो ना। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं $500 से ही शुरू करता हूँ, सपोज करो आप जैसे बोल रहे ठीक हैं, है, $500, ठीक है। ठीक है। तो इसमें हम एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले रहे हैं सर? एक ट्रेड पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं $500 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एक ट्रेड पे $1 का रिस्क है। आपका दिन का टारगेट कितना है, यहाँ पे देख लो, 1 मिनट। यहाँ पे दिन का टारगेट $25 है, ठीक है। यहाँ पे दिन का टारगेट $25 है। और यहाँ पे $1 पे मतलब $1 का रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। और 8 ट्रेड में से एक ट्रेड आपको विन करना है, ठीक है। और आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी, आप दिन भर में अगर 10 भी सेशन कर लोगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट पे आप एक ट्रेड लोगे, ठीक है, और ऐसे कितने ट्रेड ले सकते हो? सर वो आपकी बात सेकेंडरी चीजें हैं, जो एक कितने ट्रेड लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मेन प्रॉब्लम वही है ना कि जिस ट्रेड में घुसते हैं थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है। मिनिमम डिपॉजिट, मतलब ये जो मिनिमम है ट्रेड अमाउंट, $1 है, ठीक है। हाँ तो दिक्कत तो हाँ यही हाँ है ना कि लॉस होने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। पर मैं सिस्टम ही तो हाँ, यही बिल्कुल बता रहा होता हूँ है। कि लॉस नहीं होना चाहिए। देखो,
ये सिस्टम आपका लॉस बचाता है, और ये जो सिस्टम है ये आपको 30 दिनों के लिए रास्ता दिखाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये जो सिस्टम है एक्सेल शीट, ये आपको बताता है कि आपने लॉसेस भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। ठीक है, मनी मैनेजमेंट करने के लिए मैं हूँ, आप आराम से करो ट्रेड। ठीक है, आपका काम बस इतना होगा कि शांति से जो भी नॉलेज लिया होगा आपने, ठीक है, जो भी नॉलेज लिया होगा उस पे आराम से 5 मिनट पे ट्रेड करो, 1 मिनट पे, आपको जो बेस्ट लगता है वो। ठीक है, पर नॉलेज के साथ करो, है ना। अभी देखो यहाँ पे 8 में से 1 ट्रेड विन हो ही जाएगा, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग करना शुरू कर दो, है ना। आप यहाँ पे नॉलेज यूज करो। ठीक है, 5 मिनट लो, एक ट्रेड मतलब 5 मिनट लगाओ एक ट्रेड को। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, पर अगर आपको यहाँ से पैसे आ रहे हैं तो ईमानदारी से करो, है ना। क्योंकि अगर कोई एक सैलरी है, मतलब सॉरी एक जॉब है जिसमें एक बंदा कितना घंटे काम करता है मुझे बताओ, कम से कम 8 घंटा करता है, हाँ या ना बोलो। 8 घंटा करता है या नहीं करता है? हेलो हेलो 8 घंटा काम करता है या नहीं करता है? यस सर। वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी और किसी को डाउट है क्या? नहीं अभी तो। ठीक है, जो देखो इमोशन, मैंने आपको आज बोला था ना ग्रुप पे कि आज मैं जो बताऊंगा उसको एक बार देख लेना, इसके बाद इमोशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप अभी भी अगर $10, ठीक है, आप लोग अभी भी $10 $50 इतना डिपॉजिट करोगे तो उसको यही समझ के चलना कि वो गैम्बलिंग ही चल रहा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि $50 डालोगे तो वो भी गैम्बलिंग है। देखो $50 का अगर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर बनता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे देख लो $50 और यहाँ पे 5 ट्रेड में से 1 ट्रेड विन होता है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होता है तो ये भी वैलिड है। ठीक है, 5 ट्रेड में से 1 ट्रेड विन होना, पर उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि आपको मतलब अच्छा खासा आप थोड़ा सा सीख लो कहीं से, है ना। नहीं तो फिर आप मतलब थोड़ा सा प्रॉपरली सीख लो, अपने नॉलेज को यूज करो। यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर सकते क्योंकि बैक टू बैक अगर 5 लॉसेस हो गए तो आपका अकाउंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मनी मैनेजमेंट करना है। देखो ये 5 ट्रेड लॉस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए, आपके पास सिर्फ 2 ट्रेड बचेंगे, है ना, और 2 ट्रेड बचेंगे, उसमें भी अगर लॉसेस हो गए तो आपका अकाउंट 0, आप चले जाओगे डिप्रेशन में क्योंकि आपने जो $50 बचाए थे वो भी आपका हो जाएगा 0, है ना। और यहाँ पे हमेशा देखो एक चीज नोटिस करो, जब भी यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस होते हैं आपको प्रेशर आने लगेगा दिमाग पे कि भाई अगर नेक्स्ट 2 ट्रेड भी अगर लॉस हो गए तो, हाँ या ना बोलो, बराबर है ना। बाद में पैसे ही नहीं बचते। वही तो, यहाँ पे अगर एक भी ट्रेड लॉस हो गया आपकी इतनी ज्यादा फटेगी ट्रेड लेने में कि नेक्स्ट जो पांच ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे आप एक तो ट्रेड लोगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे ही नहीं, आपके अकाउंट में $27 बचेंगे और लॉस बुक करके निकल जाओगे, एक तो ये होगा। और 99% जो लोग करते हैं यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 केसेस होंगे कि आपका एक तो ट्रेड विन हो जाएगा और आपका अकाउंट रिकवरी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये ट्रेड विन हो गया तो आपका अकाउंट रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो आप मतलब आपके दिमाग में प्रेशर आता है ना, ठीक है, आपको इमोशंस आ जाते हैं क्योंकि 4 ट्रेड लॉस हो चुके हैं, बस एक ही ट्रेड बचा है और मैं रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो यही बताने की कोशिश कर रहा था। और आज का क्लास कैसा लगा मुझे बताओ सब लोग। बहुत ही अच्छा लगा। कुछ नया सीखने को मिला? बस जो मेन प्रॉब्लम वही हैंडल करने ठीक है, को मिली है देखो बहुत। मैंने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और अभी भी आप लोग अगर $10 $50 डिपॉजिट करोगे तो वो आपके रिस्क पे होगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं होगा, वो एक गैम्बलिंग होगी, उसको समझो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी मनी मैनेजमेंट नहीं होगा
वहां पे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप रिस्पेक्ट मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि $10 से $50 मिलेंगे, तो भूल जाओ, आप हमेशा $10 गवाओगे, और हमेशा यही होते आ रहा है 1-2 साल से। हाँ या ना बोलो? हाँ ऐसे ही होता है। है ना? अगर बैंक को भी देखोगे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा 7% देता है। इंटरेस्ट कितना देता है? 7% देता है। अगर हम लोग बैंक में 1 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है, तो उसका कितना 7% मिलेगा, मतलब 7,000 रुपए मिलेगा। और ये क्या है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? चलो, तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और मैं यहीं पे ये सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। बाकी सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैं ये समझ के चलता हूँ, ठीक है। चलो फिर, बाय। ठीक है।